ट्रम्प कार्ड चलेगा या कैमाला कमाल दिखाएंगी। अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत 34 से ज्यादा रियासतों में वोट डाले जा रहे हैं। ट्रम्प ने फ्लोरिडा में हक राय दही इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। फतह के लिए सदारती उम्मीदवार को 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। ट्रम्प रिपब्लिकन और कैमाला हैरिस डेमोक्रेट से ताल्लुक रखती हैं। रूस इलेक्शन में मदाखलत कर सकता है। अमरीकी खुफिया इदारों ने इंतबाह जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक इलेक्शन पर आवाम का एतमाद मजरू करने की कोशिश की जा रही है। जाली वीडियोस और ऑनलाइन मज़ामीन से वोटर्स की राय मुतासिर किए जाने का खदशा है। आवाम को तशद्दुद पर उकसाए जाने का भी इम्कान। बतदरीज पॉलिसी रेट में 22% से कमी होती रही और आज ये 15% पे आ गई है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स इसी तरीके से इम्प्रूव करते रहे तो अल्लाह के फजल करम से हमारी मईशत जो है वो एक मजबूत एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। माशी अशारिये मुस्बत समत की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट 22 से 15% पर आना खुशाइंद है। जल्द विंटर पैकेज का ऐलान करेंगे। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा पॉलिसी रेट में कमी से बैरूनी कर्जे भी कम हो गए। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी भी दे दी। मुल्क की मईशत मुस्तहकम कर दी। दोस्त ममालिक बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। कहा आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। हमारी क्रेडिट रेटिंग B कैटेगरी हो जाएगी तो यूरो बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ट्रैफिक मसाइल से निमटने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला की तारीफ की। कहा जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत की खूबसूरती को मुस्तकिल बहाल रखने के लिए कोशिश है। मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा शहर इक़्तिदार में 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए 2 जगहों का इश्तिहार दे दिया। सरीना चौक मंसूबा 60 दिन में मुकम्मल होगा। F9 मंसूबे का इफ्तिताह 100 दिनों में करेंगे। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में सफारी पार्क बनाने का भी ऐलान। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस आयशा मलिक, मुसरत हिलाली, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर, जमाल मंदोखेल और नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी, जिसके मुताबिक कमीशन के 12 में से 7 अरकान ने आईनी बेंच के हक में वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, शिबली फराज और उमर अयूब ने मुखालिफत की। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से फैसला किया। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। लिखा 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। PTI और JUI का हालिया कानून साजी के खिलाफ मिलकर जदोजहद करने का ऐलान। PTI रहनुमा हसन अखुनजादा ने हुकूमती रवैये को गैर जमहूरी करार दिया। कहा नई कानून साजी किसी सूरत कबूल नहीं। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम और आइन से गद्दारी की है।
पार्लियामान के अंदर और बाहर मिलकर जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। मरीम नवाज ने कहा, अब आप अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ और ख्वाहिश है कि हर घर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। शिद्दत पसंदी में मुलविस अफराद और गिरोहों का सदेबाब करना होगा। CTT को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए सिंध पुलिस का किरदार नाकाबिले फरामोश है। हमें आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। PTI के डी चौक पर एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 97 लाख रुपए का नुकसान हुआ। महकमा मवासलात तामीरात और महकमा इंतजामी मामलात की रिपोर्ट में इंकशाफात। KP हाउस से किराए की मद में जमा 60 लाख नकदी, 64 लाख का असलहा और कीमती मोबाइल्स गायब हुए। अरकान असम्बली और पुलिस का 16 लाख रुपए की कीमती सामान भी चोरी हुआ। गजा में इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 33 अफराद शहीद। शहदा की तादाद 43,380 हो गई। लबनान में भी इसराइली हमले, 16 अफराद शहीद, 90 जख्मी हुए। शहादतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल कई रोज बाद बेहतर। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे और इन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। मसनूई बारिश का ऑप्शन माहिरीन की मुशावरत से इस्तेमाल करेंगे। कला सैफुल्ला से पोलियो का नया केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। रवा बरस सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 9 बच्चे पोलियो से माजूर हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 46 हो गई। पंजाब में डेंगू के वार ना थम सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में 148 नए मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 129 और लाहौर में 7 अफराद जहरीले मच्छर का निशाना बने। अटक से 3 और मुल्तान से 2 मरीज सामने आए। सरगोदा, मियांवाली, सियालकोट, गुजरांवाला, खानेवाल, टोबा टेक सिंह और झंग से एक केस रिपोर्ट। और दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जारी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कतर के अहमद सैफ को 4-3 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में UAE के मोहम्मद शहाब से मुकाबला करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।